जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को आप लाइक तो करें ही। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें बताएं भी, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 हम शुरू करते हैं। दिया हुआ है कंसीडर एफ सच दैट आर प्लस यानी पॉजिटिव रियल नंबर implies that closed interval -5 to open interval infinite fx equal to 9x square plus 6x minus 5 so that f is inversible। आपको प्रूफ करना है कि f इनवर्सिबल है। तो इनवर्सिबल प्रूफ करने के लिए हम लोगों को सॉल्व करना होगा, लेकिन एक काम करते हैं, इसको हम होल स्क्वायर के रूप में पहले कन्वर्ट कर लें। होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। देखिए एफ एक्स इक्वल टू, देखिए ये 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 है, इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं और 1 माइनस कर देते हैं। हम कंप्लीट स्क्वायर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 और माइनस 5 और माइनस 1 हम एक साथ ले रहे हैं, 6 हो जाएगा। फिर ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू, देखिए ये कंप्लीट स्क्वायर है, इसको 3x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6 लिख देंगे। जरा स्क्वायर कीजिए इसका, तो 3x का स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ट्वाइस कर देंगे तो 6x हो जाएगा। अब हम यहाँ से fx1 और fx2 की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए ये है fx1 इजकल टू 3x1 प्लस होल स्क्वायर माइनस 6, और अगर fx2 की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ से तो fx2 इजकल टू हो जाएगा 3x2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6। अब हम करेंगे क्या कि fx1 और fx2 दोनों को इक्वल कर देंगे, और फिर दोनों को इक्वल करने के बाद देखें क्या मिल रहा है। 3x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 3x2 प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस 6। देखिए माइनस 6 से माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा। अब ये मिला आपका 3x1 प्लस 1 का स्क्वायर इजकल टू 3x2 प्लस 1 का स्क्वायर। अब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। चलिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं, हम यहाँ ऊपर सॉल्व कर रहे हैं और देखते हैं फिर क्या मिलता है। जब स्क्वायर रूट ले लेंगे और पॉजिटिव रियल नंबर ही लेना है, यानी हम केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा 3x1 प्लस 1 इजकल टू, ये हो जाएगा 3x2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3x1 इजकल टू 3x2, फिर 3 से 3 कैंसिल हो गया, x1 इजकल टू x2 हो गया। तो व्हेन x1 इजकल टू x2 देन द गिवन फंक्शन इज 1 ये जो फंक्शन होगा ये 1 हो जाएगा। अब हमें ऑन-टू प्रूफ करना है, तो ऑन-टू प्रूफ करने के लिए हम करेंगे क्या कि fx जो दिया हुआ था, ये fx इजकल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 दिया हुआ था, और इसको हमने सॉल्व करके देखा था। तो fx इजकल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 मिला था। हमको ऑन-टू प्रूफ करना है, तो ऑन-टू प्रूफ करने के लिए हम fx के जगह पे y लाएंगे। ऑन-टू प्रूफ करने का मेथड मालूम ही है, fx के जगह पे y करेंगे
और फिर ये 3x प्लस 1 होल का स्क्वायर -6 हो जाएगा। अब देखें फिर क्या मिलता है। अब हम -6 को इधर लाएंगे, y प्लस 6 इजकल टू 3x प्लस 1 होल का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर अगर हम अपोजिट साइड में ले जाएं तो अंडर रूट हो जाएगा y प्लस 6 इजकल टू ये हो जाएगा 3x प्लस 1, और फिर 1 को हम अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो फिर देखिए क्या मिलेगा, अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 इजकल टू 3x, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, ये x की वैल्यू निकल गई। अब हमको यही x की वैल्यू यहाँ पर रखना होगा fx में। तो ज़रा देखिए, जब x की वैल्यू आप fx में रखेंगे ना तो रख करके देखेंगे fx की वैल्यू y आ जाएगी। जब fx की वैल्यू y आ जाएगी तो ये फंक्शन ऑनटू हो जाएगा। तो ये फंक्शन यहाँ पर ऑनटू हो जाएगा, और याद रखे रहिए फंक्शन 1 भी हो गया, ऑनटू भी हो गया। तो इफ एनी फंक्शन इज 1 ऑनटू, हेंस इट्स इनवर्टिबल इज प्रेजेंट, और जब इसका इन्वर्सिबल होगा तो f इनवर्स जो होता है वो f के इक्वल होता है। तो f इनवर्स f के इक्वल होता है, और यहाँ हो जाएगा, तो देखें अब ये वैल्यू f इनवर्स y हो जाएगी, और f इनवर्स y की जो वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है, और x की वैल्यू आपने देखा है अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। तो आपको यही प्रूफ करना था कि f इनवर्स की वैल्यू इतनी होगी। तो f इनवर्स जो होगा f इनवर्स f के इक्वल होगा, ऐसे कह लीजिए f इनवर्स f के इक्वल होगा, और fy जो है x के इक्वल होता है, और x की वैल्यू अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 है। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, let f such that x tends to y be an invertible function। अगर यह इनवर्सिबल फंक्शन है so that f has unique inverse, तो आपको प्रूफ करना है कि f का जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा। देखिए इसके लिए हम करें क्या कि हम हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि सपोज G1 एंड G2 आर टू इनवर्सेस ऑफ फंक्शन f। G1 एंड G2 आर इनवर्सेस ऑफ द फंक्शन f। तो अब इन दिस केस FOG1y इज इक्वल टू FOG2y हो जाएगा। अगर G1 G2 इनवर्स है तो ये FOG1y के इक्वल होगा। अब देखिए फिर क्या है, तो अब अगर यहाँ हम ऑपरेशन हटा दें तो f और ये हो जाएगा आपका G1y, और फिर यहाँ पर f ऑपरेशन हटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका G2y। अब देखिए क्या है, अब दोनों तरफ f है, दोनों तरफ से f हम हटा दें तो f हटा देंगे तो G1y इज इक्वल टू G2y हो जाएगा, और फिर ये G1 इज इक्वल टू G2 होगा। देखिए हमने ये सपोज किया है कि f के दो इनवर्स G1 और G2 हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि G1 G2 डिफरेंट नहीं आ रहे हैं, G1 G2 सेम आ रहे हैं। देन वी कैन से दैट f such that x tends to y be an inversible function, then f has unique inverse। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका
कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कंसीडर एफ सच दैट 1 2 3 इम्प्लाइज दैट ए बी सी, यानी 1 2 3 ए बी सी को इम्प्लाइज करते हैं। और कैसे इम्प्लाइज करते हैं तो कि F1 की वैल्यू A के इक्वल है, F2 की वैल्यू B के इक्वल है और F3 की वैल्यू C के इक्वल है। तो कह रहा है फाइंड F इनवर्स एंड सो दैट F इनवर्स का इनवर्स ऑफ F इनवर्स इक्वल टू F। अब चले ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, अगर हम कोई सेट A मान लेते हैं, यहाँ कोई सेट B मान लेते हैं, तो इसको हम सेट A का एलिमेंट मानते हैं, इसको सेट B का एलिमेंट मानते हैं। ये दिया हुआ है 1 2 3 और ये दिया है A B C। देखिए 1 का रिलेशन A से है, 2 का रिलेशन B से है और 3 का रिलेशन C से है। तो आप देखिए जब 1 का रिलेशन 1 से होता है तो 1 1 होता है। और ये जो सेट B है, सेट B में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो सेट A के किसी एलिमेंट का F इमेज न हो। इट मीन्स द गिवन फंक्शन इज 1 1 onto। When the given function is 1 1 onto, hence its inverse is present। और इन दिस केस इट्स इनवर्स F इनवर्स जो होता है वो F के इक्वल होता है, F इनवर्स F के इक्वल हो जाता है। तो आपसे ये भी प्रूफ करना है कि F इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो F के इक्वल होगा। तो ज़रा देखा जाए, F इनवर्स की जगह पे हम F रख देंगे, F इनवर्स के जगह पे F, तो फिर F इनवर्स और F इनवर्स की वैल्यू F के इक्वल होती ही है। हैंस F इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू F, यही हम लोगों को प्रूफ करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दिया हुआ है इफ F सच दैट R टेंड्स टू R बी गिवन बाई fx इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3। FOFX आपसे पूछा जा रहा है कि FOFX की वैल्यू, ये जो चारों ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो FOFX की वैल्यू होगी। तो चलिए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो FO हटा देते हैं, ये हो जाएगा FX। तो ये हो गया F और FX की जो वैल्यू है ये है 3 माइनस एक्स क्यूब और इसका पावर 1/3, यानी हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यक्स के जगह पर जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ हमें इतनी वैल्यू रखनी होगी। देखिए जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ ये वैल्यू रखनी होगी। तो अब हम वैल्यू निकालते हैं यक्स के जगह पर रख करके। तो ये 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3 और देखिए ये है 3 माइनस यक्स के जगह पर हो जाएगा आपका, देखिए यक्स के जगह पे 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर हो जाएगा 1/3 और ये है क्यूब, यहाँ है क्यूब। ये देखिए ये 3 है और ये x है, ये x की वैल्यू हो गई। और फिर यहाँ पूरे का जो पावर है ये 3 माइनस ये हुआ x और x का क्यूब है। देखिए x और x का क्यूब है, क्यूब करेंगे तो यहाँ पावर आ जाएगा और फिर पूरे का पावर हो जाएगा 1/3। फिर देखें क्या मिलेगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया आपका 3 माइनस ये हो जाएगा आपका 3 माइनस एक्स क्यूब और पूरे का पावर हो जाएगा 1/3। तो ये अब माइनस यहाँ अंदर कर देंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब ये हो गया एक्स क्यूब का पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा यक्स। यानी इसका जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है यक्स और यही सही होगा।
इसी तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 भी ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। और अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को शुरू करेंगे। और एक्सरसाइज 1.4 को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक्सरसाइज 1.4 से पहले आपको बाइनरी ऑपरेशन पढ़ना है। और ये बाइनरी ऑपरेशन बहुत ही इजी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें से बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। तो कल हम बाइनरी ऑपरेशन यानी कल के वीडियो में बाइनरी ऑपरेशन हम लोग देखेंगे। आप सभी लोग वीडियो से और चैनल से लगातार जुड़े रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट भी कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।